ये मेरा भाई का घर था। खेती की बधारी के नहीं होने के कारण अपना बाहर चला गया, विदेश चला गया, अपना दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। अपना वहीं बाले बच्चे रहता है, वहीं रहकर अपना कमा खा रहा है। यहाँ कोई लाभ नहीं है। खेती में करने पर 5 किलो खेती में अनाज मिलता है। इसके बाद सरकार कोई हम लोग का लाभ गरीब का नहीं मिलता है। नहीं, हम लोग BPL में रहते हुए हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। मंडी खत्म होने से आप लोग को क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान है। हम लोग को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, धान है गेहूँ का, उससे बहुत घाटा है। 1000 रुपये लोग औने पौने दाम पर बढ़िया लोग ले रहा है। अब बोलिए 1000 में 1000 क्विंटल धान बेच करके किसान को क्या फ़ायदा होगा? लागत भी नहीं उतना आ रहा है। मजदूरा लोग काम कैसे करेगा? वो लोग मांगता है 400-500 मजदूरी, उसको तो मजदूरी नहीं हम लोग दे पा रहे हैं। सब धान खेत में लगा हुआ है, कोई कटनिहार नहीं मिल रहा है। इसका कम होने से, लागत कम होने से कोई आदमी इस पर नहीं ध्यान दे रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि 1868 रुपये प्रति क्विंटल दाम रखा गया है धान का। तो इस पर आप लोग को इस तरह का कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है यहाँ? ना कहाँ मिल रहा है? तो लाभ दिया है, खाली कहाँ बिक रहा है? कहीं भी देखिए घूम करके, कहीं भी नहीं मिल रहा है। सब बढ़िया के हाथे लोग बेच रहा है उन्हें पौने दाम पर। कहीं भी पैक्स चालू नहीं है, कहीं भी नहीं है। आज हमको ज़रूरत है धान गेहूँ के बीज लेने के लिए, तो कहाँ से लाएगा? आज धान बेचना है, आज पैक्स में कहाँ बिक रहा है धान? तो बहुत कम है सर। किसान को जितना लागत रहा है उसे नहीं मिल रहा है, उसको घाटा हो रहा है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब हमारे समाज से कम 3000 क्विंटल होना चाहिए धान का समर्थन मूल्य। से? अभी आपको कितना मिल रहा है लोकल ट्रेडर को बेचने पर? 1000 क्विंटल मिल रहा है। 1000 मिल रहा है 1 क्विंटल धान का। और उसमें लागत सोचिए, DAP या खाद, जोताई या बोड़ाई, या खुद आप जोड़िए कितना लेबर लगता है 1 एकड़ में, कितना मिल रहा है उसको 1000 के हिसाब से। बहुत घाटा है। अब मजबूरी में लोग काम कर रहा है, किसान क्या करे? उसको कोई उपाय नहीं होता। धीरे धीरे यही से हट रहा है लोग किसानी से। हर चीज़ महंगा है। बीज गेहूँ बाजार में जाइए, कितना बीज भी मिल रहा है महंगा। किसान के बीज कैसे मिल रहा है? गेहूँ 1400 रुपये 1500 रुपये क्विंटल। अब बाजार में वही हम लोग खरीद रहे हैं 40 रुपये किलो। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम चाहते हैं कम से कम MSP से कम पर खरीद ना हो, चाहे व्यापारी वर्ग खरीदे या पैक्स खरीदे। MSP से कम पर जो खरीदे उसको कानून ये बनाए कि जो इससे कम पर खरीदेगा वो दंडनीय अपराध होगा। मेरे 5 बीघा खेती करते हैं, पट्टा लेके बटिया लेके। मेरा पूरा दह गया है, उस पर कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का जो खेती लगाता है उसी के सब सरकार देते हैं, समझें? हमने बेरोजगारी है, इस पर कुछ नहीं सरकार हम लोग का ध्यान देते हैं। तो फसल का नुकसान होता है तो सरकार से आपको कोई बीमा नहीं मिलता, सरकारी सहायता नहीं मिलती है? कुछ भी नहीं मिलता है सरकार से, बीमा उमा कुछ नहीं मिलता है। नहीं लेने देते हैं यहाँ खेती वाले, सब अपना ही मार करते हैं। अच्छा, आपका अपना खेत है या आप बटैया लेते हैं? बटैया लेते हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है। मेरा घर के सिवा कुछ नहीं है, बटैया लेते हैं। तो आप बटैया लेते हैं तो फसल का नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन उठाता है? नुकसान हम लोग उठाते हैं, फ़ायदा से खेत वाला उठाता है, जिसका ज़मीन है वो लोग उठाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे रह जाते हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर कि खेती में फ़ायदा नहीं होने पे आप लोग क्या करते हैं? कोई और काम करते हैं? कुछ वैसा साइड बिजनेस करते हैं। और क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं ढेला ढुकरोला में। और इसका सिवा हम लोग का है कुछ नहीं। 1 आध महीना मिला काम मिला, न तो ऐसे ही रहे इसी पर। बिहार तो इस सबसे ख़त्म है। देखिए, यहाँ का किसानों को मार्केट उपलब्ध होना चाहिए। पहले किसान लोग मार्केट में जाते थे, अपन फसल को, उपजे हुए फसल को बेच के चलाते थे, लेकिन उसमें भी दिक्कत होती थी। वहाँ भी जो व्यापारी होता है, जिसको जो कहा जाता है सेठ साहूकार, वो लोग बोली लगवाते थे। जाने के बाद भर दिन, सप्ताह में 2 दिन 1 दिन मार्केट लगता था। किसान अपनी फसल को लेके जाते थे, रख दिए। अब उसमें भी क्वालिटी के नाम पर, कुछ बाजार समिति के नाम पर, कुछ आहार के नाम पर उसको पैसा काटते थे। लेकिन किसान को लगता था कि नगद पैसा मिल गया, चलो एक मार्केट मिल गई, ज़रूरत के हिसाब से खाद लेना है, बीज लेना है, पैसा लेकर अपना वो काम करता था। लेकिन अभी फ़िलहाल के दिनों में मार्केट बहुत कम ही किसान पहुंच पाते हैं। पैक्स एक माध्यम सरकार दिया, लेकिन पैक्स में भी राजनीतिकरण होने लगी। पैक्स लोग जो भी है, जो उनके चहेते लोग हैं, पहले उनको धान कीनते हैं। और जो जनरली जो किसान होते हैं, जो उनके विरोधी हुए, चाहे वोट नहीं दे के कारणवश, उनको वो लोग किसान धान नहीं धान क्रय कर नहीं कर पाते हैं। इस हालत में किसान बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए हो जाता है। जो भी व्यापारी है, तो 800 कुछ रुपये रेट है, तो 1200, 1100, 1300 जो रेट लगा दिया बढ़िया,
उसको हाथ में अपना वो दे दिया फसल को, वो दे दिया पैसा 1-2 दिन में उसको मिल गया। इसलिए कि किसान के ऊपर कर्जा महाजन करके खेती करने पड़ता है, बिया भी बुनना होता है, लगले का धान कट गया तो लगले उसमें फसल लगाना है गेहूं की, रबी की, उसके लिए पैसा चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो उसको पास उपलब्ध नहीं है। और पहले भी धान में जो कर्ज उर्ज लेकर वह खाद बीज लाया था उसको भी देना होता है, उसका भी तगादा हो जाता है। इस अवस्था में वो बेचकर अपना वो किसी तरह वो काम कर लेता है। कुल मिला के यहाँ पे किसानों की स्थिति क्या है? देखिए, किसानों की स्थिति, आज की स्थिति जो देखा जाए तो किसान एक बदतर स्थिति में जी रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, खेती के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के लोग आग करते थे, इसलिए कि इसमें प्रॉफिट लागत मुनाफा ज़्यादा लोग के था और एक शान से कहते थे कि हम खेती करते हैं। लेकिन आज हम लोग को खेती करने में और कहने में संकोच होती है, इसलिए कि सालों अपने परिवार और बाल बच्चों को भरण पोषण खेती के आमदनी से नहीं कर पाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी पानी की निकास की समस्या है। हमारे यहाँ पानी के निकास का 2 ड्रेन था, एक तो जो मदारीपुर होकर निकलता है सो, और एक दूसरा नीरखपुर, जो बधार का पानी सब निकल जाता था। लेकिन उधर लोग अतिक्रमण करके कुछ तो या तो मकान बना लिए हैं उस जगह पर, निकास वाला जगह में, और कुछ लोग माने पानी को नहीं निकलने दे। इस स्थिति में हमारे बधार का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने से फसल को नुकसान पहुँचता है। तो सबसे पहले यहाँ पानी की निकास की समस्या है और निकास का समस्या होना चाहिए। और दूसरी बात कि नहर में समुचित पानी भी नहीं आ पाता है, तो एक तरफ ज़्यादा पानी से भी नुकसान है और दूसरी तरफ जो पानी की आवश्यकता होती है तो उचित पानी नहीं मिल पाता है फसल को। ये बोरिंग 2006 में बना था, लेकिन सरकार की लापरवाही या बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बिजली नहीं आ सकी और आज तक ये बोरिंग नहीं चालू हुआ है। और जो भी सामान बाहरी पाइप टाइप था सब चोर मोटर वोटर सब निकाल करके ले चला गया।